क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके सबसे पहले आपको जीरोज फाइंड करना है, बाद में जो है रिलेशन बताना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नीचे उतार लेता हूँ, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखो x² उतारा मैंने यहाँ पर। अब देखो ये 2x जो है माइनस का है, माइनस के साइन को मैं बाहर ले लूँगा और 2x को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा ताकि ये प्लस का हो गया अब। ठीक है, और माइनस का 8। अब क्या करूँगा, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैं जीरो के इक्वल रख लूँगा क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है, तो मैं इसको जीरो के इक्वल यहाँ पर रख लिया। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है, देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, तो 1 यहाँ पर कोफिशिएंट होगा इसका। ठीक है, तो इस 1 को जो आपको मल्टीप्लाई करना है, इधर कोइंस्टेंट दे रखा है, देखो लास्ट टर्म जो है 8, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जो 2x दे रखा है, इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पर आपके पास क्या आ जाए 2x ही आई, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखो इसको स्प्लिट करो, देखो मैं यहाँ पर 2x को स्प्लिट करूँगा 4x माइनस 2x में। देखो 4x में से मैं माइनस करूँगा 2x, तो मेरे पास 2x ही आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर उतारूँगा मैं x² माइनस का साइन आ जाएगा, और ब्रैकेट में 2x को किस में स्प्लिट किया हमने, 2x को तोड़ा 4x माइनस 2x में हमने। ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा इसको, माइनस का 8 इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो x² ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पर। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो वापस, तो माइनस का 4x आ जाएगा मेरे पास, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस आएगा, तो यहाँ का प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0। ओके, अब क्या करूँगा, x² माइनस 4x में से मैं x कॉमन ले लूँगा, तो x ले लिया मैंने यहाँ पर कॉमन। ठीक है, x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट लगा के x² की जगह बचेगा x माइनस 4x की जगह क्या बचेगा माइनस का 4, प्लस इधर 2x माइनस 8 में से मैंने कॉमन ले लिया प्लस की 2। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचेगा, 2x में से बचा x और माइनस का 8 में से बचा माइनस के 4 यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 0। अब जो है इनको फैक्टर के रूप में लिख लूँगा, देखो x+2 को एक तरफ लिख लूँगा इधर ब्रैकेट में x+2, और देखो यहाँ पर x-4 यहाँ पर जो है कॉमन है, तो x-4 को 1 टाइप यहाँ पर लिख लूँगा x-4, और इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर जो है 0। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं अलग अलग से इनको जो 0 के इक्वल रख लूँगा। इफ़ यदि मैं जो है x+2 को 0 के इक्वल रखूँ, यहाँ पर x+2 को 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ पर रख दिया 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये प्लस का 2 इधर प्लस का इधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। तो ये पहला फर्स्ट 0 हमारे पास आ गया, इसको नाम दे दूंगा मैं अल्फा। ठीक है, इफ़ अगर मैं जो है x-4 को अगर 0 के बराबर रखूँ, यानी कि इफ़ x-4 इज इक्वल 0, तो ये माइनस का 4 इधर माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो x इज इक्वल यहाँ पर जो है 4 हो गया प्लस का। ठीक है, ये सेकेंड 0 हमारे पास आ गया, इसको नाम दे दूंगा मैं बीटा। अब जो है वेरीफाई कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो देखो वेरीफाई करो, देखो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है ऐड करना है अल्फा और बीटा को, यानी कि दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -b/a के। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आई -2, तो -2, और बीटा की वैल्यू क्या आई +4, तो प्लस का 4 आ जाएगा बीटा की जगह यहाँ पर, तो यहाँ पर +4 यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, अब इज इक्वल, अब देखो b क्या है, b जो है x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो माइनस का साइन तो पहले से ही यहाँ पर तो माइनस, और b है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या हुआ -2 उतार दिया यहाँ पर, और ax² का कोफिशिएंट था 1 आ गया ना। अब -2 + 4 किया तो 2 आया, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 2 आ गया, यानी 2 = 2 आ गया मेरे पास। अब करूँगा इनको मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल किसके बराबर होता है, c/1 के बराबर होता है। ठीक है, इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर -2 दे रखी है, और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 4। ठीक है, इज इक्वल c क्या होता है, c कोइंस्टेंट होता है, तो -8 आ जाएगा, और a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कितना है, वो वहाँ पर 1 है, तो -8 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह 1।
अब देखो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 8 आएगा, और इधर -8/1 का मतलब -8 ही होता है, तो -8 इजिक्वल -8 आ गया। इस प्रकार से आपको वेरिफिकेशन यहाँ पर कर लेना है, वेरी सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, 4s² - 4s+1, ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे रखा है। इसके जो जीरोज़ फाइंड करना है, साथ में इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं वापस जो है ये पोलिनोमियल नीचे उतार लेता हूँ, 4s² - 4s+1। अब देखो मैं क्या करूँगा, नीचे 4s² को ऐसे कैसे उतारूँगा, ये माइनस के साइन को बाहर ले लूँगा और 4s को ब्रैकेट में बंद कर दूँगा, यहाँ पर क्लोज कर दूँगा, ठीक है। तो माइनस को बाहर ले लिया, 4s को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, +1। अब देखो जीरोज़ फाइंड करना है, तो मैं इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दूँगा यहाँ पर, तो इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर s² के कोफिशिएंट और इधर जो कांस्टेंट दे रखा है 1, इसको जो है मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 4 × 1 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में 4s दे रखा है, इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है कि उसको जो है प्लस और माइनस करने पर तो 4s आए, और उनको जो मल्टीप्लाई करने पर ये वाला 4 आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4s को मैं स्प्लिट करूँगा 2s + 2s में, देखो 2s और 2s को मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 4s आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला 4 आ जाएगा मेरे पास। इस प्रकार से आपको जो है इस 4s को जो है यहाँ पर तोड़ लेना है। अब देखो 4s² ऐसा कैसा उतार दूंगा, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ऐसा कैसा, और जो ब्रैकेट के अंदर 4s को किस में स्प्लिट किया, किस में तोड़ा हमने, 2s + 2s में तोड़ा, तो 2s + 2s लिख दो यहाँ पर, और +1 ऐसा कैसा आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर उतार दूंगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है 4s² ऐसा कैसा उतारो, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के 2s प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा तो -2s प्लस का 1 इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 0, ओके। अब जो है 4s² - 2s में से मैं यहाँ पर जो है कॉमन ले लूँगा 2s, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 2s कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचेगा यहाँ पर 2s और -1। अब इधर जो है माइनस के 2s + 1 में से मैं -1 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर ले लिया -1 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर बचेगा यहाँ पर 2s और -1, ओके। अब इज इक्वल यहाँ पर कर दो 0। अब जो है इनको फैक्टर के रूप में लिख लूँगा, इधर देखो 2s - 1 को इस प्रकार से लिख लूँगा ब्रैकेट के अंदर, और देखो यहाँ पर 2s - 1 और 2s - 1 यहाँ पर कॉमन है, तो 2s - 1 को एक बार लिख लो यहाँ पर, 2s - 1 इज इक्वल हो जाएगा 0। अब जो है इनको अलग अलग से 0 के इक्वल रखेंगे हम, ठीक है। तो मैं इफ़ यहाँ पर जो है 2s - 1 को जो है इक्वल रखूँ 0 के, तो देखो यहाँ पर 2s - 1 इज इक्वल आएगा 0। तो देखो ये -1 इधर माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 2s इज इक्वल +1 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 जो है s के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा उधर डिवाइड में, तो s इज इक्वल आ जाएगा 1/2 यहाँ पर। तो ये फर्स्ट 0 प्राप्त हुआ, इसको नाम दे दूंगा मैं अल्फा, ठीक है। अब देखो सेकेंड 0 हम फाइंड कर लेते हैं 2s - 1 की सहायता से। तो देखो इफ़ अगर 2s - 1 को मैं फिर से 0 के इक्वल रखूँगा, यानी कि ये वाला 2s - 1 है ना, कि 2s - 1 इज इक्वल यहाँ पर 0, उसमें भी वैसे के वैसे होगा, ये -1 माइनस का उधर जाके हो गया प्लस का, तो 2s इज इक्वल -1 उधर गया तो हो गया +1, ठीक है। अब देखो 2 जो है s के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो s इज इक्वल 1/2, तो ये आ जाएगा सेकेंड 0, इसको नाम दे दूंगा मैं बीटा। तो अल्फा और बीटा 2 0 हमें प्राप्त हो गए। अब इसको वेरीफाई कर लूँगा मैं, तो अब चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, लिख दिया मैंने वेरीफाई। तो सबसे पहले जो है मैं अल्फा प्लस बीटा करूँगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होगा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल यहाँ पर होगा -b/a, ठीक है। यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आएगी 1/2, तो 1/2 उतार दिया, प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी आई, बीटा की वैल्यू भी आई हमारे पास 1/2, तो ये उतार दिया मैंने 1/2 इज इक्वल, यहाँ पर देखो माइनस के b दे रखा है, तो माइनस का साइन ऐसे कैसा आएगा, और b क्या होता है, b होता है यहाँ पर s का कोफिशिएंट। s का कोफिशिएंट क्या है, s का कोफिशिएंट है यहाँ पर -4, तो -4 उतार दिया नीचे, और a क्या है, a होता है s² का कोफिशिएंट, तो s² का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखो 1/2 + 1/2 करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 1,
ठीक है, इज इक्वल यहाँ पर -4 को डिवाइड करूँगा 4 से, तो माइनस के 1 टाइम डिवाइड होगा, फिर -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 1 आ जाएगा मेरे पास, तो 1 इज इक्वल 1 आ गया इधर। ठीक है, अब जो है दोनों जीरोज़ को जो मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है, यहाँ पर इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी कितनी है, बीटा की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा की जगह 1/2 इज इक्वल C क्या होता है, C कांस्टेंट होता है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर C की जगह आ जाएगा कांस्टेंट ये वाला 1 इज अपॉन, और A क्या होता है S² का कोफिशिएंट, तो S² का कोफिशिएंट है 4, तो 1 की जगह आ गया 4। अब उधर देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर जो है 1 आएगा, और नीचे जो है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 आ गया, 1/4 इज इक्वल यहाँ पर जो है 1/4 आ जाएगा, तो ये उतार दिया 1/4। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे रखा है यहाँ पर 6x² - 3 - 7x। देखो इसको मैं पुनः व्यवस्थित करके नीचे लिख लूँगा यहाँ पर देखो 6x² माइनस के 7x को आगे लिख दूंगा और माइनस के 3 को यहाँ पर पीछे करके लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं 6x² यहाँ पर जो माइनस का 7x है मैं माइनस को बाहर ले लूँगा और 7x को जो है ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा यहाँ पर, तो माइनस ब्रैकेट 7x माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर जीरोज़ हमें फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर जो है इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर x² के कोफिशिएंट और यहाँ पर जो कांस्टेंट है यहाँ पर टर्म, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं 6 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएंगे मेरे पास 18 यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो 7x है ब्रैकेट में, इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि ऐड और माइनस करने पर तो आपके पास 7x आए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये वाला 18 आ जाए यहाँ पर। तो देखो 7x को मैं स्प्लिट करूँगा यहाँ पर 9x - 2x में, देखो 9x में से माइनस करूँगा 2x तो 7x आ जाएंगे, और 9 को और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये वाला 18 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से स्प्लिट कर लेना है। तो मैं लिखूँगा आगे 6x² माइनस 7x को किस में स्प्लिट किया, किस में तोड़ा हमने 9x माइनस का 2x में। ठीक है, अब माइनस का 3 इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर जो है 6x² ये माइनस को अंदर वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस के 9x माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस 2x माइनस का 3 इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब जो है मैं 6x² माइनस 9x में से मैं यहाँ पर जो है कॉमन लूँगा 3x, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर 3x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बचा 2x माइनस का यहाँ पर 3, 2x माइनस 3 बचा। ठीक है, इधर जो है मैं 2x माइनस 3 में से +1 कॉमन ले लूँगा, +1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 2x माइनस के 3 और इज इक्वल यहाँ पर कर दूँगा मैं 0। अब जो है इनको जो है फैक्टर के रूप में लिख लूँगा अलग अलग, यहाँ पर जो है 3x + 1 को जो है फैक्टर के रूप में लिख लूँगा 3x + 1 और ब्रैकेट में क्लोज कर दूँगा, और यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 कॉमन है तो इसको एक बार लिख लूँगा 2x माइनस 3 ब्रैकेट में क्लोज कर दूँगा और इक्वल कर दूँगा यहाँ पर 0। अब इनको दोनों को जो है अलग अलग जो है मैं 0 के इक्वल रख दूँगा यहाँ पर। ठीक है, अगर देखो इफ़ मैं यहाँ पर जो है 3x + 1 इज इक्वल 0 करूँ तो देखो ये +1 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखो 3x ये +1 उधर गया किसका हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में वो चले जाएगा इधर डिवाइड के अंदर, तो -1 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 3, तो x इज इक्वल आया -1/3, ये आया हमारे पास फर्स्ट 0, इसको दे दूंगा मैं अल्फा नेम यहाँ पर। अब देखो इफ़ मैं जो है 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखूँ तो 2x माइनस 3 इज इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो माइनस का 3 इधर माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का 3, तो 2x इज इक्वल यहाँ पर हो गया प्लस का 3। अब देखो 2 जो है x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाएगा डिवाइड के अंदर, तो x इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 3/2। यहाँ पर जो है ये आ गया सेकेंड 0, यहाँ पर इसको नाम दे दूंगा यहाँ पर बीटा में। अब देखो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेरीफाई।
देखो वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एल्फा प्लस बीटा करते हैं, और एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए के। तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो एल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एल्फा की वैल्यू आई -1/3 प्लस वो बीटा की वैल्यू क्या आई 3/2। तो 3/2 इज इक्वल माइनस के साइन की जगह माइनस का साइन, और b क्या होता है x का कोफिशिएंट तो -7 अपॉन a क्या होता है x स्क्वायर कोफिशिएंट तो 6 आ गया अपॉन में। अब देखो 3 और 2 का मैं जो है एलसीएम लूँगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 6। अब देखो 6 को 3 से डिवाइड करूँगा मैं तो 2 टाइम डिवाइड होगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर जो है 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम होगा, और 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर प्लस के यहाँ पर जो है 9 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल उधर जो है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 7, वो प्लस का 7 अपॉन जो नीचे ऐसा कैसे आ जाएगा ये 6। अब इधर देखो 9 में से -2 करूँगा मैं, माइनस करूँगा तो ये आ गया 7 अपॉन यहाँ पर 6। ठीक है, इज इक्वल इधर जो है 7/6 आ जाएगा, तो 7/6 इज इक्वल आ गया 7/6। अब देखो यहाँ पर जो है एल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो एल्फा बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। अब देखो एल्फा की वैल्यू क्या है -1/3, -1/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, ये आ गई 3/2 इज इक्वल सी की वैल्यू क्या है, सी ए कॉन्स्टेंट है तो -3 यहाँ पर कॉन्स्टेंट, अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 6 आ जाएगा। अब -1 को जो है मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 6, -3/6 आया इधर, इज इक्वल इधर भी क्या है -3/6, तो -3/6 इज इक्वल आ गया -3/6। इस प्रकार से आपको जो वेरिफिकेशन यहाँ पर कर लेना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, 4u² + 8u, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको यहाँ पर दे रखा है। तो हम जो सबसे पहले जीरोज़ फाइंड करेंगे इसके, फिर वेरीफाई कर लेंगे। तो मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको सबसे पहले, 4u² + 8u। अब मैं क्या करूँगा, जीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, इसको जीरो के इक्वल रखूँगा, 4u² + 8u इज इक्वल, इसको रख दूँगा जीरो के इक्वल यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इस पोलिनोमियल में यहाँ पर 2 ही टर्म है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन लूँगा, 4u डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, 4u, अब अंदर क्या बचेगा, 4u कॉमन लिया मैंने तो अंदर बचेगा u + 2। ठीक है, अब देखो इज इक्वल आ जाएगा 0 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 4u और u + 2 को अलग अलग जीरो के इक्वल रखूँगा मैं, तो इफ़ 4u इज इक्वल 0 रखूँ मैं, तो 4u इज इक्वल 0 रखूँगा मैं, तो u की वैल्यू क्या आएगी, u इज इक्वल यहाँ पर देखो ये 4 है तो मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा 0/4। अब 0 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट 0 आया मेरे पास, इसको नाम दे दूँगा एल्फा। ठीक है, इफ़ मैं जो है u + 2 को 0 के इक्वल रखूँगा, तो रखो u + 2 को 0 के इक्वल, तो ये +2 इधर प्लस का है, उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो u इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 2। तो ये सेकंड 0 आया, इसको नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर बीटा। ठीक है, अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसको। वेरीफाई मैं सबसे पहले करूँगा यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा -b/a के। ठीक है, अब देखो एल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 0, तो 0 आ जाएगा, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल -b है तो माइनस की जगह माइनस आएगा, और b क्या होता है, b यहाँ पर देखो u का कोफिशिएंट है यहाँ पर, तो -b की जगह गया 8 अपॉन a, क्या a जो है u² का कोफिशिएंट है, तो u² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो एक की जगह आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर 0 - 2 करूँगा तो -2 आएगा इज इक्वल -8 को जो है 4 से डिवाइड करूँगा तो -2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो -2 आ गया, तो यहाँ पर भी आ जाएगा -2, तो -2 इज इक्वल -2 आया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों जीरोज़ को मल्टीप्लाई, यानी कि एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल होगा यहाँ पर c/a के। ओके, अब एल्फा क्या है, एल्फा की वैल्यू जो है 0, और बीटा की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल c क्या है, c जो है यहाँ पर है ही नहीं, टर्म ही नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है इसके यहाँ पर पोलिनोमियल में। अपॉन a क्या है, a u² का कोफिशिएंट है, तो अपॉन -2 हो जाएगा।
अब 0 को -2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 इज इक्वल 0 को -2 से डिवाइड करूँगा तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0। तो 0 इक्वल 0 यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से सॉल्व कर लेना, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, t² - 15। ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आपको जो है इसके जीरोज फाइंड करना है, फिर जो इसको वेरीफाई कर लेना है। तो मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको, t² - 15 और जीरोज इसके फाइंड करना है, तो मैं इज इक्वल इसको 0 के इक्वल रख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर जो है 2 टर्म है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो t² इज इक्वल ये -15 इधर है तो इधर लाऊंगा तो ये प्लस के 15 हो जाएंगी, ठीक है। अब ये स्क्वायर चेंज होगा अंडर रूट में, ठीक है। तो t इज इक्वल ये स्क्वायर इधर आ गया, अंडर रूट में चेंज होगा, प्लस माइनस अंडर रूट के 15। अब देखो यहाँ पर जो मैं प्लस का साइन लूँगा तो इफ़ यदि मैं प्लस का साइन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर t इज इक्वल यहाँ पर अंडर रूट 15। ये फर्स्ट जीरो आया हमारे पास, इसको नाम दे दूँगा मैं अल्फा, ठीक है। और इफ़ जो है मैं जो माइनस का साइन लूँ तो t इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 15। ये हो गया, यहाँ पर बीटा नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब देखो इसको जो है मैं वेरीफाई कर लूँगा यहाँ पर, वेरीफाई। तो देखो वेरीफाई में क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा, यानी कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल यहाँ पर जो है -b अपॉन क्या होता है, a होता है, ठीक है। एल्फा की वैल्यू क्या है, एल्फा की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट 15 है, तो अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू आई माइनस के अंडर रूट 15 इज इक्वल माइनस के साइन की जगह माइनस के साइन आ जाएगा। और b क्या होता है, b होता है यहाँ पर जो है t का कोफिशिएंट होगा, तो t का कोफिशिएंट है नहीं यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर b की वैल्यू, तो ये लिख दिया मैंने 0। अपॉन a क्या होता है, a जो है t² का कोफिशिएंट होता है, t² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो 1 उतार दिया नीचे, ठीक है। और देखो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 माइनस करूँगा मैं तो 0 इज इक्वल यहाँ पर जो है 0 में 1 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशन में अब क्या करना है, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा करना है। तो एल्फा बीटा इज इक्वल क्या होता है, इज इक्वल होता है c अपॉन यहाँ पर जो है a, ठीक है। अब जो है देखो एल्फा की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 है, तो ये माइनस के अंडर रूट 15 इज इक्वल c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पर जो है ये जो कोएफिशिएंट हो जाएगा -15 और अपॉन a की वैल्यू t² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। अंडर रूट 15 को मैं माइनस अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 15 आएगा इज इक्वल -15 अपॉन 1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के 15, तो -15 इज इक्वल -15 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आपको करना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 का 6, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे रखा है यहाँ पर 3x² - x - 4। तो मैं वापस जो है इसको नीचे उतार लूँगा यहाँ पर 3x² - x - 4। अब देखो इसके जीरोज़ फाइंड करना है तो मैं इसको 0 के इक्वल रख लूँगा। देखो 3x², यहाँ पर जो माइनस का x है ये माइनस का है, तो मैं माइनस के साइन को बाहर ले लूँगा और x को ब्रैकेट में क्लोज कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। -4 और जीरोज़ फाइंड करना है तो मैं इसको जो है 0 के इक्वल रख लूँगा यहाँ पर, तो इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x² के कोफिशिएंट और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट दे रखा 4 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं आएगा 12 है यहाँ पर, ठीक है। अब जो एक ब्रैकेट के अंदर जो x है इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है कि जोड़ने व घटाना है, यानी कि प्लस और माइनस करने पर तो x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं x को स्प्लिट यानी कि तोड़ लूँगा यहाँ पर 4x - 3x के अंदर। देखो 4x में से 3x माइनस करूँगा मैं तो x आ जाएगा और 4 को 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 12 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जो आसानी से स्प्लिट कर लेना है। अब जो है आगे सॉल्व करूँगा मैं, 3x² ऐसे कैसे उतार लूँगा यहाँ पर 3x² माइनस और x को किस में स्प्लिट किया हमने, 4x - 3x में स्प्लिट किया था, ठीक है। और माइनस का 4 ऐसा कैसे आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो 3x² यहाँ पर 3x² ऐसे कैसे उतार दूंगा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 4x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 प्लस के 3x माइनस का 4 इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो 3x² माइनस का 4x, इसमें से जो है मैं कॉमन लूँगा यहाँ पर x, ठीक है। x कॉमन लिया मैंने, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पर 3x माइनस का 4 और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा।
अब देखो 3x माइनस के 4, इसमें से जो है मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 1। अब जो है यहाँ पर जो ब्रैकेट करूँगा वो 3x माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 ऐसे कैसे उतार दूंगा, और x प्लस 1 ऐसे कैसे उतार दूंगा, पर इज इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर 3x माइनस 4 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो इफ़ यहाँ पर लिखूँगा 3x माइनस का 4 इज इक्वल आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, ये माइनस का 4 इधर है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 3x इज इक्वल माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखो ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में इधर उधर जाते हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल यहाँ पर 4 अपॉन आ जाएगा 3। अब अगर जो है इफ़ देखो x प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल रखूँ तो देखो यहाँ पर इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल आ जाएगा 0, और ये प्लस का 1 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट जीरो को मैं अल्फ़ा नाम दे दूंगा और सेकंड जीरो को यहाँ पर बीटा नाम दे दूंगा। अब चलो इनको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो वेरीफाई में करना है एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, अब देखो एल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1 इज इक्वल, यहाँ पर देखो माइनस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, और बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ गया, अपॉन ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 4/3 माइनस 1 में यहाँ पर एलसीएम लूँगा मैं तो 3 आएगा। अब 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और अब देखो नीचे 3 को जो 1 से डिवाइड करूँगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो 4 में से 3 माइनस करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर 3 इज इक्वल 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 3। 1/3 इज इक्वल 1/3 आ गया यहाँ पर। अब देखो एल्फा बीटा, यहाँ पर देखो एल्फा बीटा इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पर सी अपॉन ए आ जाएगा, तो ये आ गया सी अपॉन यहाँ पर ए। अब देखो एल्फा की वैल्यू क्या है, एल्फा की वैल्यू है 4/3, तो 4 अपॉन यहाँ पर 3 आ गया, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1, अब इज इक्वल सी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो ये उतार दिया यहाँ पर माइनस का 4 मैंने। ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 3 आ जाएगा। अब देखो 4 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो माइनस की 4 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल -4/3, तो आ गया -4/3। इस प्रकार से इसको वेरीफाई कर लेना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 1/4 -1 यहाँ पर दे रखा है। देखो यहाँ पर जीरोज़ का जो सम है यानी कि एल्फा और बीटा 2 जीरोज़ है, इनका जो सम दे रखा है वो दे रखा है इज इक्वल यहाँ पर 1/4। ठीक है, और यहाँ पर जीरोज़ का प्रोडक्ट जो दे रखा है जो एल्फा और बीटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, अब आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जो है रिमेंबर करना है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा, क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट में इसको, तो यहाँ पर x प्लस एल्फा बीटा, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो होता है फॉर्मूला होता है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, x² की जगह x² आ जाएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों जीरोज़ का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 1/4, तो एल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1/4। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर x आ जाएगा प्लस एल्फा बीटा यानी कि एल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है माइनस का 1, तो एल्फा बीटा की जगह आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इज इक्वल यहाँ पर जो है x² की जगह x²। अब देखो x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का x आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन आ जाएगा 4 यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 1।
अब देखो अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व करूँगा इसको, एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 4, ठीक है। तो नीचे उतारो यहाँ पर 4। अब देखो 4x² एलसीएम लेकर सोल्व किया, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, देखो सोल्व कर लेना एलसीएम लेके इसको, माइनस का x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर इक्वल 0 रखूँ, मैं 0 के इक्वल रखूँ तो ये 4 उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जो पोलिनोमियल बचा, केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बचेगा, कौन सा बचेगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये नीचे उतार दूंगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये जो आया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस प्रकार से आपको जो फाइंड कर लेना फॉर्मूले की सहायता से, वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, √2 1/3। यहाँ पर एल्फा और बीटा का जो सम है वो √2 दे रखा है, और एल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो दे रखा है 1/3 यहाँ पर, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ एल्फा प्लस बीटा, यानी कि एल्फा प्लस बीटा दे रखा है यहाँ पर √2, और एल्फा और बीटा दे रखा है यहाँ पर, एल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो दे रखा है यहाँ पर 1/3। तो ये उतार दिया 1/3, ठीक है। अब जो देखो हमें क्या याद करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करने का जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पर होता है x² माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा, क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट में, यहाँ पर x आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर प्लस एल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दूंगा, यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा, देखो x² की जगह x² आ जाएगा, माइनस का साइन, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √2 दे रखी है, तो √2 आ जाएगा यहाँ पर, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, x की जगह x प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3 दे रखी है, तो 1/3 यहाँ पर उतार दूंगा, ठीक है। अब इज इक्वल यहाँ पर जो है आ जाएगा x² माइनस √2 को जो है x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के √2x प्लस 1/3 आएगा, प्लस 1/3, ठीक है। अभी इज इक्वल यहाँ पर ये उतार दिया इक्वल। अब देखो यहाँ पर जो है मैं इनका जो एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम आएगा 3 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 को जो 1 से डिवाइड करूँगा 3 को, तो 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 को x² से मल्टीप्लाई करूँगा 3x² आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी करूँगा तो माइनस के 3 √2x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा प्लस का 1 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसको अगर 0 के इक्वल रखूँ तो ये 3 जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ऊपर जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बचेगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, 0 और √5। यहाँ पर देखो एल्फा और बीटा का जो सम है वो 0 दे रखा है, और एल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो √5 यहाँ पर दे रखा है। तो मैं नीचे उतार लूँगा इसको, एल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दे रखा है 0, तो ये उतार दिया 0 यहाँ पर, ठीक है। और एल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई, यानी कि एल्फा और बीटा यहाँ पर दे रखा है इज इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा √5। अब जो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, x² माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में क्लोज करो, x प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इज इक्वल आएगा, ये इज इक्वल आ गया यहाँ पर, ठीक है। x² माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, और x ऐसा कैसा उतार दूंगा, प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है √5, तो ये √5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इज इक्वल यहाँ पर x² की जगह x² आ जाएगा। अब देखो माइनस 0 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस √5 बचा इधर, तो ये आया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस √5, वेरी सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, 1 और 1, यानी कि एल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, और एल्फा बीटा भी कितना दे रखा है यहाँ पर 1, ठीक है। तो मैं इसको नीचे वापस उतार लेता हूँ, यानी कि एल्फा और बीटा का सम जो है यहाँ पर दे रखा है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल यहाँ पर दे रखा है 1, तो ये उतार दिया यहाँ पर 1, ठीक है। और एल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, एल्फा और बीटा इज इक्वल यहाँ पर दे रखा है 1, तो ये उतार दिया 1।
अब जो है यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें जो है फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा इसको, यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है एल्फा बीटा आ जाएगा। अब जो है ये नीचे जो है इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये तो हो गया इक्वल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर? एल्फा प्लस बीटा है 1, तो एल्फा प्लस बीटा की जगह उतार दिया 1, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस एल्फा बीटा क्या है? एल्फा बीटा 1 है, तो एल्फा बीटा की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो इज इक्वल यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस एक को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स से, तो माइनस का एक्स प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th -1/4 और 1/4, यानी कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल देर का -1/4 और एल्फा बीटा देर का यहाँ पर 1/4। तो मैं नीचे लिख दूँ, यानी कि एल्फा और बीटा का सम जो देर का है यहाँ पर वो देर का है माइनस का 1/4, तो ये उतार दिया -1/4। और एल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर देर का है, एल्फा बीटा इज इक्वल यहाँ पर देर का है प्लस का 1/4। अब जो है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स प्लस एल्फा और बीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो है नीचे यहाँ पर आ जाएगा इक्वल का साइन, यहाँ पर आ गया इक्वल, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का साइन, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/4, तो ये आ गया माइनस का 1/4, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, तो ये आ गया 1/4 यहाँ पर, ओके। अब देखो इज इक्वल उतारो नीचे, इज इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 1/4, 1/4 ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब देखो यहाँ पर लूँगा एलसीएम लेके इसको सोल्व करूँगा आगे, तो इज इक्वल यहाँ पर इसका एलसीएम लिया तो आया 4। अब देखो इस 4 को जो है ऊपर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि एलसीएम लेके सोल्व किया इसको यहाँ पर मैंने, है ना। 4x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, इधर देखो 4 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 1x आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 को 4 से डिवाइड करूँगा 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 1 आ जाएगा। यहाँ पर जो है एलसीएम लेके सोल्व किया मैंने, ठीक है। अब जो है इसको मैं 0 के इक्वल रख दूँगा, ये 4 जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा उधर, और ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल हमारे पास बच गया, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये जो ऐसा कैसा बच जाएगा मेरे पास। इस प्रकार से आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात कर लेनी है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 4 और 1 देर का, यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा देर का 4 और एल्फा बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो 1 देर का है। तो मैं नीचे इसको जो है उतार लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि एल्फा और बीटा का जो सम है वो देर का है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 4, और एल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई देर का 1, तो एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल आपको देर का यहाँ पर 1, ठीक है। अब जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा प्लस एल्फा बीटा। अब देखो नीचे जो है इक्वल का साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दूंगा माइनस, और ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 उतार दिया, एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। अब देखो इज इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4x और प्लस का 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, वेरी सिंपल।